Hello, my dear students. Today I am going to teach you a new lesson, hunger. Hunger, भूख. भूख यहाँ पर है दो तरीके का भूख, जिसके बारे में मैं तुम लोगों के सामने में अभी बयान करूँगा. इट इज रिटन बाय जयंत महापात्र. ये पोएम जयंत महापात्र ने लिखा. उड़ीसा के रहने वाले हैं और वो एक उड़ीसा के गरीब मछुआरे के बारे में लिख रहे हैं. हंगर इज ए पोएम पेन्ड बाय एन इंडियन पोएट जयंत महापात्र. जयंत महापात्र ने इस हंगर पोएम को पेन किया, लिखा. रिकॉग्नाइज फॉर हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइटिंग. उनको माना जाता है एक्स्ट्रा ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी. इट वाज पब्लिश्ड इन 1976 में पब्लिश किया गया, शाया हुआ. एंड इट कंसिस्ट रखता है ऑफ 4 स्टैंजर्स, 4 स्टैंजर. द पोएम इज बेस्ड ऑन द चाइल्ड सेक्स, ट्रेड एंड डिजायर. ये पोएट जो है, ये पोएम जो है किस पर लिखा गया है? चाइल्ड ट्रेड. उस वक्त के टाइम में बच्चों का बिजनेस किया जाता था, फाका कशी होता था. आदमी अगर फाका कशी में रहता था, हंगर होता था, तो उस वक्त अपने बच्चे को भी बेच देता था, अपने बच्चों को सेक्स करने पर मजबूर कर देता था. इसका मेन थीम ऑफ दिस पोएम इज हंगर फॉर सेक्स. सेक्स का प्यास. सेक्स का प्यास यानी कि भूख, फिर हंगर फॉर मनी, फिर दूसरी तरफ है हंगर फॉर मनी, पैसे के लिए. एक फाका कशी में रहा हुआ इंसान और या लड़की अब दूसरे से सेक्स करती है पैसे के लिए. इस पोएम को मैं एक बार पढ़ता हूँ, फर्स्ट स्टैंजा, उसके बाद मैं समझाऊंगा, फिर इस तरह समझाते चला जाऊंगा. नाउ फास्ट. इट वॉज हार्ड टू बिलीव फ्लेश वॉज हेवी ऑन माई बैक. द फिशरमैन सेड, विल यू हैव हर? Carelessly, trailing his nets and his nerves as though his words sanctified his purpose with which he faced himself. I saw his white bone thrash his eyes. यहां से पता चल रहा है कि पोइट कहाँ है. इट वॉज हार्ड टू बिलीव, यकीन नहीं किया जा सकता. इट इज अनबिलीवेबल, ये यकीन के लायक नहीं है. माई एक्सपीरियंस वॉज हेवी, हेवी ऑन माई बैक. देखो ये वर्ड को देखिए. फ्लेश वॉज हेवी, फ्लेश मतलब होता है गोश्त, मांस. वॉज हेवी ऑन माई बैक. एक्सपीरियंस, ही वुड लाइक टू गेट द एक्सपीरियंस इवन इफ ही हैज टू मेनी एक्सपीरियंस. इसके बाद में वो एक्सपीरियंस करना चाहता. द फिशरमैन सेड, इससे मालूम पड़ा कि फिशरमैन वहाँ है. इस तो पोएट कहाँ है? फिशरमैन की कश्ती में है, यानी कि एक मछुआरे की कश्ती में पोएट बैठा हुआ है, वो जा रहा है. द फिशरमैन सेड, विल यू हैव हर? क्या तुम उसको लीजिएगा? आप उसको लीजिएगा. इसका मतलब है फिशरमैन, द पोएट सेक्सुअल डिजायर टू डू समथिंग, हियर ही इज ऑफरिंग. फिशरमैन कहता है क्या तुम उसको लीजिएगा? केयरलेसली ट्रेलिंग हिज, केयरलेसली बोला लीजिएगा. ट्रेलिंग हिज नेट्स एंड हिज नर्व्स, वो ट्रेलिंग करके खींचते हुए ले जा रहा था. पुशिंग फॉरवर्ड, देखिए ट्रेलिंग, ये दो वर्ड है. ट्रेलिंग हिज नेट्स एंड हिज नर्व्स एज दो हिज वर्ड्स सैक्रिफाइड. उसका वर्ड्स मालूम पड़ता था, वो जो बोल रहा था ये पवित्र था, प्योरिटी था उसके वर्ड में. हिज पर्पस, उसका मकसद. ये गरीब, पेनूरी में रहने वाला, गरीबी में, पॉवर्टी में रहने वाला किसान. With while be faced himself, I saw his white bone thrash his eyes. जब वो ये बात बोला कि क्या उसे तुम लोगे, तो उसका white bone, दांत थोड़ा दिखाई दिया. thrash his eyes. इससे पता चलता है कि ये अफसुर्दा, बहुत ही गमगीन फिशरमैन ये कहना चाहता है कि तुम उसको लोगे. जरा से दांत, ये मुस्कुराहट में इतना चमक नहीं था, बल्कि ये मुस्कुराहट ये मजबूरी का मुस्कुराहट था. ये जो बोन कहा गया है, आई सॉ हिज व्हाइट बोन, मैंने उसके व्हाइट बोन को देखा, दांत को देखा. उसके बाद ये दोनों कश्ती से उतरते हैं. आई फॉलोड हिम, दूसरा स्टैंजा. आई फॉलोड हिम अक्रॉस द स्प्राउडिंग सैंड्स, माई माइंड thumping in the flesh's sling. Hope lay perhaps in burning the house I live in.
Silence gripped my slaves. His body clawed at the fourth. His old nets had only dragged upon from the sea. मैं उसको फॉलो किया across the, देखो across the sprawling sands, spreading, फैले हुए सैंड्स के, बिकॉज वो नदी का किनारा, वो समंदर का किनारा जहाँ उतरा गया वहाँ पर सैंड था, पूरा फैला हुआ सैंड था, उसके पीछे मैं उसको फॉलो करते चला जा रहा था. माई माइंड थॉबिंग, मेरा दिमाग में थॉबिंग, थम्पिंग हो रहा था, थॉबिंग हो रहा था, ये धक धक कर रहा था इन द फ्लैश स्लिंग. और लापरवाही से किसी चीज को ढुलका देना, गिरा देना, इस तरह मेरा दिमाग में आ रहा था. मैं लापरवाह था अबाउट माई सेक्स इन द फ्लैश स्लिंग. होप, उम्मीद तो था, ले परहैप्स इन बॉर्निंग द हाउस आई लिव इन. बॉर्निंग हाउस आई लिव इन, दैट मीन्स हाईली डिजायरियस फॉर सेक्स. दैट is in him, so that the thought already has been stopped. अगर एक्सेसिव डिजायर हो जाता सेक्स का तो मोरालिटी मर जाता है. साइलेंस ग्रिप माई स्लेव्स, वो जगह क्या था? साइलेंस ग्रिप माई स्लेव्स. स्लेव्स माने ये हाथ में लेके मुड़ा इसको, ग्रिप माई स्लेव. हिज बॉडी क्लाउड एट द फोर्थ, फिर उसका बॉडी क्लाउड एट द फोर्थ. आगे बढ़ा. हिज ओल्ड नेट्स हैड ओनली ड्रैग्ड अपॉन फ्रॉम द सी. उसने जो ड्रैग किया था, खींचा था, उसका जो पुराना नेट था उसमें कुछ नहीं था. ओनली ड्रैग्ड अप फ्रॉम द सी, उसमें मछली नहीं था. इसका मतलब वो मछली बेच के खाता था. और इस किसान के प्रेडिकामेंट, सिचुएशन, हालात को देखने से पता चलता है ये गरीबी से गरीबी में है. नाउ थर्ड पैराग्राफ, third stanza. In the flickering dark, his heart opened like a wound. अंधेरा, हल्का हल्का डार्क, एकदम अंधेरापन, हल्का हल्का डार्क. हिज हार्ट ओपन लाइक ए वुंड, उसका झोपड़ी खुला हुआ था. लाइक ए वुंड, वो जगह उसका जो झोपड़ी था, छोटा सा कुड़िया झोपड़ी, कुटर जो था वो एकदम गंदा ऊन की तरह. उसके अंदर कोई जाएगा मालूम पड़ेगा कि ये गंदगी से भरा है. द विंड वाज आई, मेरे दिमाग में स्टॉर्म चल रहा था, तूफान. एंड द डेज एंड नाइट बिफोर, ये हर वक्त मेरे दिमाग में एक तूफान सा चल रहा था. व्हाट वाज द विंड? वो विंड क्या था? डिजायर ऑफ सेक्स था. ये विंड क्या था? द थॉट ऑफ द पेनुरी था ऑफ ए फिशरमैन. वो जब वहां घुसा, पाम फ्रंट्स, पाम का मतलब होता है वो जो झोपड़ी था बना हुआ था किससे? पाम ट्री का जो पत्ता होता है वो झुका हुआ था. स्क्रैचेज माई स्किन, मेरा स्किन को स्क्रैच कर रहा था. झुक कर घुसा किसमें? झोपड़ी में. इनसाइड द शैक, वो इनसाइड द शैक, अंदर जाता है. एंड उसके अंदर में एन ओल्ड लैम्प लाइक द आवर्स बंच टू दोज वॉल्स, उसके अंदर में जल रहा था ओल्ड ऑयल लैम्प. जहां पर घुसा उसमें एक पुराना लैंप जल रहा था. वो लैंप जो है एकदम हल्का हल्का जल रहा है. उसका जो रोशनी है वो रोशनी दीवारों पर पड़ा हुआ है. ओवर एंड ओवर द स्टिकी सूट क्रॉस द स्पेस ऑफ माई माइंड. ओवर, वो बार बार स्टिकी सूट, यानी कि वो स्टिकी कांटा वाला सूट क्या कर रहा है? क्रॉस द स्पेस ऑफ माई माइंड, मेरे माइंड में क्रॉस कर रहा है कि मैं कहाँ आ रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ. फिर वही ऊपर का लाइन जो है आप देखे होंगे, विल यू हैव हर, क्या तुम इसको देखो. इसका मतलब उस घर में एक लड़की है, वो किसान की है. आई हर्ड हिम से, वो बोला. थर्ड में बहुत, फोर्थ में बहुत अच्छा बात है, देखिए बहुत ही दर्दनाक है. आई हर्ड हिम से, माई डॉटर से जस्ट टर्न 15, feel her, I will be back soon. Your bus leave at 9. The sky fell on me and a father exhausted while long and lean. Her ears were cold as rubber. She opened her warmly legs wide. I felt the hunger there. The other one, the fish slithering, turning inside. अब देखिए लाइन, I heard, मैं सुना.
माई डॉटर, कहा कि ये मेरी डॉटर है, लेके दिखाया घर के अंदर, ये मेरी डॉटर है, ये मेरी लड़की है, शी जस्ट टर्न 15, अभी 15 साल की हो गई, शी इज अनटच्ड, शी इज वर्जिन, क्वाइट वर्जिन, फील हर, छो नहीं, फील हर, यूज हर, मेक इंटरकोर्स, सेक्स विथ हर, आई विल बी बैक सून, फील, ये कहने का तरीका है, फील हर, आई विल बैक सून, मैं अभी लौट जाऊंगा, यूर बस, वो फिर कह रहा है कि आप जो बस से जाएंगे सर, वो अभी आने वाला है एट 9 बजे आएगा, नाउ यू कैन गेट द प्लेजर फ्रॉम दिस गर्ल, फादर नाउ ऑफरिंग हर डॉटर टू द पोएट, एक्चुअली इट इज रियली हार्ट रेंडिंग वन, हार्ट को तितर बितर कर देने वाला सीन है, द स्काई फॉल ऑन मी, ऐसा मालूम पड़ा कि आसमान मेरे पर टूट पड़ा, एंड ए फादर एग्जॉस्टेड वेल, थका हुआ फादर अपने ही वेल से क्या कर रहा है, अपनी डॉटर को दे रहा है, लॉन्ग एंड लीन, वो लड़की थोड़ा से लंबी कद की और लीन एंड थीन थी, पतली दुबली थी, सोच के देखिए, कपड़ा तो रहेगा नहीं अच्छा, खाना पीना नहीं होगा अच्छा, गंदगी में रह रही है, ईयर्स वेयर कोल्ड एज रबर, वो इतनी मासूम है, उसका बॉडी, यहाँ पर कहता है ईयर्स वेयर कोल्ड एज रबर, उसका जिस्म अभी रबर के तरह अभी सॉफ्ट है, नर्म है, यानी कि ये मासूमियत का बयान है। वो कहता है कि वो मासूम लड़की जो रबर के तरह है, अभी मासूम, डिलिकेट है। शी ओपेन्ड हर वार्मी लेग्स, वो अपना लेग खोल देती है, वाइड खोलती है, वाइड। आई फेल द हंगर देयर, मैं वहां महसूस किया, वहां भूख था, वहां भूख सेक्स देने का नहीं था, वहां भूख था अपने पेट भरने का, वहां भूख था पेट भरने का। व्हाई? शी वॉज साइलेंट, शी वॉज नॉट टेलिंग एनीथिंग, शी इज अलाउइंग ए स्ट्रेंजर टू हैव सेक्स विथ हर। The other one, the fish slithering torn inside. Other one, the fish slithering torn inside. देखो, एक तरफ कौन है? पोइट का डिजायर है टू हैव सेक्स। अदर तरफ क्या है? उससे तरफ है कि वो भूख का डिजायर है, वो खाना खाऊंगी, उसका डिजायर सेक्स के लिए नहीं है। And the other, the fish slithering torn inside. यहां पर एक बात बहुत ही बेहतरीन बात है कि स्लीदरिंग यानी कि यहां से फिसला हुआ बात है कि जैसा सीप मछली फंस जाता है किसके अंदर, जाल में, पेनूरी इंसान को फंसा देता है। अब देखिए, ये जो पोइट्री आखिरी स्टैंजा है, आखिरी और फर्स्ट स्टैंजा को मिलाकर मैं यहां पर आपको इंग्लिश में कहूँगा, फिर समझा ही दूंगा। द फर्स्ट एंड द लास्ट स्टैंजा Where the fisherman introduces his daughter, पहले स्टैंजा में फिशरमैन क्या करता है, अपनी लड़की को इंट्रोड्यूस कराता है किसके, स्ट्रेंजर को। इन द फर्स्ट स्टैंजा व्हेन द फिशरमैन आस्क्स, कहता है विल यू हैव हर, क्या आप उसको लीजिएगा, यानी कि मीन्स हिज डॉटर फुलफिल्स हिज डिजायर, कहा कि तुम उसे लीजिएगा तो आपका डिजायर फुलफिल हो जाएगा, बिकॉज शी इज नाउ सिर्फ 15 साल की है। He said, feel her, which means, फिर वो कहा है, देखो यहाँ पर वर्ड मैं फिर लिख रहा हूँ, feel her means to have her is symbol of thirst, ये एक symbol of thirst है, क्या, तिसने की प्यास, किसका प्यास, सेक्स का प्यास, thirst, satisfies is lost, satisfy, ये जो thirst है, चाहत, excessive desire जो है, और lust, LUST, चाहत, डिजायर, लॉन्गिंग फॉर सेक्स, वो सेटिस्फाई होगा किससे, इसको पाने से। एंड द फिशरमैन लेफ्ट, फिर फिशरमैन चला जाता है, गिविंग देम प्रिवेसी। देखो, एक बाप अपनी बेटी को दूसरे को ऑफर करके चला जाता है कि प्रिवेसी में अच्छे से कुछ कर सकें, ये बहुत देम प्रिवेसी। द स्पीकर स्टैट सर, जो स्पीकर कौन है यहाँ पर, ठीक जयंत महापात्र है, वो देखते हैं हर हु इज थीन, वो दुबली थी, अब वो देखे, एंड हर बॉडी इज कंपेयर टू द रबर, उसका बॉडी कंपेयर किया करते हैं रबर के साथ, इतनी माइंड एकदम ऐसा लच हो रही है। एज सी हैड जस्ट टर्न 15, इसलिए हो रही है, उसकी कितना है, 15 साल की है। द इनोसेंस एंड वल्नरेबिलिटी
वल्नरेबिलिटी, पेनिट्रेशन, उसके अंदर में इंटरकोर्स करने का मादा तो पैदा हो चुका है, पीटी फॉर हर, ये पीटी कर रहा है पोइट को। वल्नरेबिलिटी सी कैरेज मेक्स इवन स्पीकर फील पीटी फॉर हर, उस गर्चे वो पेनिट्रेबल है, मगर उसका सॉफ्टनेट पोइट को दर्द दे रहा है। देयर शी वाइडन हर लेग, उसके वो अपने पैर को फैलाती है, एंड द स्पीकर फील्स द हंगर फाइनली, और आखिर में स्पीकर अपने हंगर को मिटाता है। यहां पर ये सिंबॉलिक है। जनता महापात्र इस तरह करे होंगे तो नहीं होगा ना, ये पोइट का सोच है, वो वहां चल रहा था इस तरह बिजनेस, ही हैज फेल्ट, वो महसूस किए हैं, ओनली फॉर दिस ही हैज गिवन दिस थिंग्स। उन्होंने कहा कि उस पेनूरी के अंदर में रहने से इंसान पेट भरने के लिए किस तरह काम करता था। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ ये जो पोइट्री है आप बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझ गए होंगे। पेचीदा है, लिहाजा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो करते नहीं हैं, फिर उम्र को देख के तो सब्सक्राइब कीजिए कि सर कुछ बोल रहे हैं और मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो आपको होना चाहिए कि सब्सक्राइब करें और देखें। लॉट ऑफ वर्ड्स हैं, इट विल हेल्प यू टू स्पीक एंड राइट। ये बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें आपको ज़रूरत के वर्ड मिल जाते हैं, कुछ तो दे रहा हूँ। लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसको शेयर भी तो दोस्तों में कीजिए। ये पोइट्री अभी जो मैं पोइट्री पढ़ाया, ये कम से कम ग्रेजुएशन में भी रहता है, ये 9-10 में भी रहता है, कभी देखा गया आपका CBSE में भी है, तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, करिएगा ना, मालूम पड़ता है, कर लीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।